हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है कि बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज जो एग्जाम की वैकेंसीज आने वाली है। जैसे कि ये देख सकते हैं, अलग अलग न्यूज में कुछ डिफरेंट न्यूज है, तो उन्हीं का मैंने कंपाइल किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी आने वाली प्रिपरेशन के लिए। किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं और कौन सी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बहुत कम वैकेंसी आ रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जो टाइम है उसमें मध्य प्रदेश में काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है। इसका एक कारण ये है कि मध्य प्रदेश में कई सालों से प्रमोशन रुके हुए थे, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, तो नीचे के जो पद हैं वो खाली नहीं हो रहे थे। लेकिन प्रमोशन अब बहुत जल्दी होने वाले हैं और जो प्रमोशन जब होंगे, जो नीचे के पद खाली हो जाएंगे उस पे भर्तियां कराने का सरकार का पूरा प्लान है। तो इसलिए बहुत जल्दी ही कई सारी वैकेंसीज आने वाली है। जैसे कि न्यूज देख सकते हैं, जून 2028 तक प्रदेश में होगी 3 लाख सरकारी भर्तियां। अलग अलग पदों पर 3 लाख सरकारी भर्तियां होगी, अलग अलग चरण में। यहाँ पर जो है पद, जो प्रमोशंस हो रहे हैं उसके बाद कई 3 लाख के आसपास पद खाली होंगे। कई सारे पद जो है पहले से भी खाली पड़े हैं, तो उन सब के लिए प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है और एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से विभागों में भर्तियां होगी। जैसे सबसे ज्यादा भर्ती जो है शिक्षकों के लिए होने वाली है, लगभग 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 किसी की भी, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और सबसे ज्यादा वैकेंसी वर्ग 3 में आएगी, क्योंकि 3 से प्रमोशन होंगे 2 और 1 में, इसलिए सबसे ज्यादा वैकेंसी वर्ग 3 में आएगी। पुलिस में विभाग में जैसे जो है उसमें 21,000 वैकेंसी, वन विभाग में 4,000, राजस्व विभाग में 7,000 वैकेंसी, स्वास्थ्य विभाग में 50,000 के वैकेंसीज आने वाली है, नगरीय प्रशासन विभाग में 14,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो ये कई सारी वैकेंसीज अब मध्य प्रदेश में आने वाली है। अब होता क्या है ना, कई बार की नोटिफिकेशन आता है और कर्मचारी चयन मंडल का तो ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने के 1-2 महीने बाद ही वो एग्जाम ले लेता है। इसलिए नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना है। कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू अच्छा करते रहिए। इससे आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और और भी कई सारी न्यूज है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जल्द ही 7,000 पदों पर होने वाली आरक्षक की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। साथ और जल्द ही एसआई की भर्ती आने वाली है। एसआई की भर्ती का हम कई बार सुन रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं कि आने वाली है आने वाली है। लेकिन अब जो है रूल बुक पे फाइनल काम चल रहा है। तो 500 पद के आसपास एसआई के लिए भर्ती आने वाली है, 7,000 के आसपास पदों पर आरक्षक के लिए भर्ती आने वाली है। इसके लिए रूल बुक पे पुलिस मुख्यालय और ईएसबी जो है कर्मचारी चयन मंडल, यही इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, एसआई की भी, जैसा कि इसके हिसाब से लग रहा है। तो हो सकता है कि जल्दी ही ये रूल बुक जारी हो जाएगी। इसे ईएसबी और पुलिस मुख्यालय मिलकर रूल बुक तैयार कर रहे हैं और इसमें आरक्षक के साथ साथ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को भी शामिल किया है। मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी ईएसबी ही कराने वाला है। तो 7,000 और 5,500 पदों के लिए एसआई की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो जल्दी ही इस पे काम चल रहा है। हो सकता है कि 10 दिन में ये रूल बुक आपके सामने आ जाएगी। अगर सब कुछ सही चलता है तो 10 दिन में ये रूल बुक आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर आप जल्द ही परीक्षा इसकी आयोजित कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज थी कि मध्य प्रदेश में 13 साल बाद परिवहन आरक्षकों की भर्ती होने वाली है। ये परिवहन आरक्षक, परिवहन कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, तो इनकी एग्जाम जो है 13 साल बाद अब भर्ती होने वाली है। तो 100 लगभग 100 पदों के आसपास में ये भर्ती होगी, क्योंकि नए आरक्षक जो है वो भर्ती कराए जा रहे हैं इस परिवहन विभाग में। तो इसमें लगभग 100 आरक्षक के आसपास की ये भर्ती होगी। सिलेबस और चीजें वही रहती है जो कॉमन होती है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है। और अगर आप इस जैसे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जरूर कंटिन्यू रखिए क्योंकि कई सारी भर्ती इसमें आने वाली है। और चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके से आपको हर एक एग्जाम के बारे में हमारे चैनल से पता चलता रहेगा।